अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आज आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है बाबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेज अ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 फॉर द मंथ ऑफ May 2010 वर एज फॉलोज। कॉस्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्रोसेस 20,000, कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट 21,620 मटेरियल, 8,740 लेबर और 6,440 फैक्ट्री ओवरहेड। स्टूडेंट्स, पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास जो कॉस्ट आई वो 20,000 लग कर आई, जबकि हमने करंट डिपार्टमेंट में 21,620 मटेरियल, 8,740 लेबर और 6,440 फैक्ट्री ओवरहेड पे खर्च किया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट क्वांटिटी शेड्यूल। यूनिट रिसीव्ड हुए पिछले डिपार्ट से 5,000, यूनिट्स कंप्लीट करके हमने ट्रांसफर किए 4,000 और एंडिंग में यूनिट्स बच गए 1,000, जो कि 60% कंप्लीट है मटेरियल से और 60% ही कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से। प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 फॉर May 2010 यूजिंग फीफो मेथड। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है डिपार्टमेंट 2 की फीफो मेथड के तहत। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट जिसे आप कह लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, वो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो वर्किंग करेंगे वो क्वांटिटी शेड्यूल की करेंगे। बाबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 2 फॉर द मंथ ऑफ May 2010। क्वांटिटी शेड्यूल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वांटिटी की पोजीशन, यूनिट्स की पोजीशन शो करेंगे। टोटल जो यूनिट्स हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए वो 5,000 आए, जिसमें से 4,000 यूनिट हमने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफ़र कर दिए और 1,000 यूनिट्स एंडिंग में बच गए। 4,000 ट्रांसफर्ड आउट हो गए, एक एंडिंग में बच गए। इस तरह ये टोटल जो 5,000 यूनिट आए थे वो 5,000 यूनिट इस तरह से हो गए कि 4,000 कंप्लीट और 1,000 एंड में बच गए। देन अब हम वर्किंग करेंगे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसमें हम जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई वो और जो हमने करंट डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगाई वो यहाँ पर हम वो शो करेंगे। किस तरीके से? कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 20,000 कॉस्ट लग कर आई पिछले डिपार्ट से और 5,000 यूनिट आए। इस तरह से टोटल कॉस्ट 20,000 रुपये लग कर आई और पर यूनिट कॉस्ट हमने इस तरह निकाली कि 20,000 को 5,000 से डिवाइड कर दिया, जो कि 4 रुपये पर यूनिट हुआ। ये वही वर्किंग है जो हम पर यूनिट कॉस्ट में करते हैं। देन कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। अब हमने कॉस्ट लगाई मटेरियल पर 21,620 और मटेरियल का EPU से हम इसे डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट जो कि 4,000 है, मटेरियल से भी, लेबर से भी और फैक्ट्री ओवरहेड से भी। एंडिंग के जितने यूनिट पर काम हो चुका है वो हम इसमें ऐड करते हैं। एंडिंग के जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वो 1,000 है और मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों से 60% पे काम हम कर चुके हैं। इसका मतलब इन पर भी हमने काम किया और 4,000 जो यूनिट कंप्लीट की है उन पे भी काम हुआ। तो वो मटेरियल 1,000 का 60% 600, इसी तरह से 1,000 का 60% 600 लेबर और इसी तरीके से 1,000 का 60% 600 फैक्ट्री ओवरहेड के यूनिट पर हमने काम किया। 4,000 में 600 ऐड किया, 4,600 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आ गए मटेरियल के, लेबर के और इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड के। यहाँ बिगिनिंग के यूनिट्स नहीं है, अगर बिगिनिंग के यूनिट्स होते तो वो हम इसमें से माइनस कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ गिवन नहीं है तो हम इसे भी छोड़ देंगे। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए मटेरियल, लेबर, FOH का। 21,620 रुपये हमने मटेरियल की कॉस्ट लगाई और 4,600 यूनिट पर काम किया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका पर यूनिट का कॉस्ट आता है 4.7। ये टोटल कॉस्ट है 21,620, यानी एक यूनिट बनाने पर मटेरियल 4 रुपये 70 पैसे लगाया। लेबर 8,740 रुपये लगी, जबकि लेबर के 4,600 यूनिट पर काम हुआ। ये भी डिवाइड किया तो इसका पर यूनिट आ गया 1.9। फैक्ट्री ओवरहेड 6,440 रुपये लगाए, जबकि 4,600 यूनिट पर काम किया, डिवाइड करके इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1.4। अब हम इन तीनों कॉस्ट को मटेरियल, लेबर, FOH और इनकी पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, लेबर, FOH इनको ऐड कर लें तो ये टोटल कॉस्ट
36,800 रुपये आ गई जो हमने इस डिपार्टमेंट में ऐड की। इसी तरह से हमने पर यूनिट इन तीनों को ऐड करके ये आ गई 8 रुपये। ये 8 रुपये हमने लगाए पर यूनिट, जबकि 4 रुपये पिछले डिपार्ट से लग कर आए। इस तरह टोटल पर यूनिट कॉस्ट हमें अब तक पड़ गई 12 रुपये। इसी तरीके से 36,800 रुपये हमने लगाए जिस पर मटेरियल लेबर FOH है, और 20,000 रुपये पिछले डिपार्ट से लग के आए। इस तरह से 56,800 अब तक कॉस्ट इस पर लग चुकी है। ये सेकंड वर्किंग थी जो हमने परफॉर्म की। अब इसका जो थर्ड पार्ट है प्रोडक्शन रिपोर्ट का, इसमें हम जो यूनिट्स हमने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफ़र कर दिए वो, और जो एंडिंग के यूनिट्स बच गए वो, उन दोनों को शो करेंगे थर्ड वर्किंग में, जिसे हम नाम देंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, हमने 4,000 यूनिट कंप्लीट किए और एक यूनिट की कॉस्ट है 12 रुपये। तो अगर 4,000 यूनिट कंप्लीट किए, एक यूनिट की कॉस्ट 12 रुपये, इस तरीके से 48,000 की कॉस्ट के यूनिट्स हमने कंप्लीट करके आगे भेजे। और अब जो एंडिंग के यूनिट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंडिंग में 1,000 यूनिट है, और अगर हम करंट डिपार्टमेंट में कोई काम ना करें, कोई कॉस्ट ना लगाएं इसके ऊपर, तब भी 4 रुपये प्रीवियस डिपार्ट से जो कॉस्ट लग कर आई है वो इसमें इंक्लूडेड होगी। तो इसका मतलब अगर 1,000 यूनिट्स हमारे पास रखे हुए हैं, 4 रुपये पिछले डिपार्ट की कॉस्ट लगी हुई है। कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, 1,000 मल्टीप्लाई 4, 4,000, और इन्हीं 1,000 यूनिट्स पर हमने भी काम किया। मटेरियल के 60% यूनिट्स पर, लेबर के भी 60% और FOH के भी 60%। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 60% में जब काम किया तो इस पर कॉस्ट लगी होगी। मटेरियल के 1,000 यूनिट हैं और हमने 60% यूनिट पर काम कर लिया, मतलब 600 यूनिट पर काम किया, और एक यूनिट की कॉस्ट मटेरियल की 4.7 है, तो हमने 600 को 4.7 से मल्टीप्लाई किया और यूँ इसकी कॉस्ट आ गई 2820। इसी तरीके से लेबर के भी 600 यूनिट पर काम किया और एक यूनिट पर लेबर की कॉस्ट है 1.9, मल्टीप्लाई किया और यूँ इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1,140 रुपये। फैक्ट्री ओवरहेड 1,000 यूनिट है, 60% यूनिट पर हम काम कर चुके हैं, मतलब 600 यूनिट पर काम कर चुके हैं, और एक यूनिट की जो कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड की वो 1.4 है, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया 840 रुपये। इसका मतलब जो एंडिंग के यूनिट्स हैं उस पर पिछले डिपार्ट से 4,000 और बाकी हमने इस डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट लगाकर टोटल एंडिंग के यूनिट्स पर कॉस्ट अब तक लग गई 8,800 रुपये। 48,000 यूनिट्स के कंप्लीट करके यूनिट्स हमने आगे भेजे, कंप्लीट ट्रांसफ़र आउट किए, और 8,800 रुपये कॉस्ट एंडिंग की अब तक हम लगा चुके। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 56,800, जिसे हमने नाम दिया टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो स्टूडेंट ये टाई हो जाएगा अमाउंट 56,800 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर और टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जो कि ये भी 56,800 है। जिस तरीके से जो यूनिट्स थे एंड 5,000 रिसीव हुए, वो 5,000 यूनिट्स कहाँ गए, 4,000 कंप्लीट किए, 1,000 एंड में बच गए, ये 5,000 हो गए। इसी तरीके से कॉस्ट को भी इसी तरीके से हमने तोड़कर शो करना है कि 20,000 की कॉस्ट पिछले डिपार्ट से लग कर आई, 36,800 की हमने और एडिशन की कॉस्ट पर 56,800 हो गई टोटल। तो अब ये जो 56,800 टोटल कॉस्ट लग गई, इसमें कितनी कॉस्ट के यूनिट कंप्लीट करके आगे भेजे हमने, जो कि 48,000 है, और कितनी कॉस्ट के यूनिट एंडिंग में बच गए, जो कि 8,800 है। तो जब हम इन दोनों को भी टोटल करें तो ये वही अमाउंट आएगा 56,800 जो यहाँ पर आया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।